नमस्कार, न्यूज 18 J&K लद्दाख हिमाचल में आपका स्वागत। मैं विचित्र शर्मा आज कसौटी पर नेताजी कार्यक्रम के तहत आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कसौटी पर नेताजी ये एक ऐसा कार्यक्रम जो न्यूज 18 ने शुरू किया है और इस कार्यक्रम के तहत हम उन नेताओं को कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं जो नेता 5 साल तक जो हैं सत्ता में रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए दावे और वायदे जो जनता के समक्ष किए जाते हैं उन पर वो कितना खरा उतरते हैं, उसी की टोह लेने के लिए हम उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो आज न्यूज 18 की टीम कांगड़ा सदर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और यहां से एक दशक से जो विधायक हैं वो पवन काजल हैं और पवन काजल के इस वक्त किले के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं और पिछले एक दशक से इस किले को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या जनता जो है अपनी कसौटी पर जो है कितना खरा समझती है काजल को, ये जानने के लिए ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चलें पवन काजल के इस जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पवन काजल की आखिर दिनचर्या क्या रहती है, कैसे जनता के पास जाते हैं और जनता उनको कितना पसंद करती है और इन चुनावों में उनको कितना पसंद कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने दल बदला है, कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन काजल के कैबिन के बाहर और हम ये देखेंगे कि अंदर वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह का शेड्यूल वो बना रहे हैं, क्योंकि अब उनको जाना है जनता के बीच में और ये कार्यक्रम है कसौटी पर नेताजी। अब हम कसौटी पर परखने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ आइए। तो यहाँ पर जो है नेताजी बैठे हैं। काजल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। जी धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। काजल जी हम नेताजी को कसौटी पर परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो कामकाज किया है अपने इन कार्यकाल के दौरान वो कैसा रहा और जनता आपको कैसे देखती है। फिलहाल हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक दशक से आप जो है वो राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। किस तरह का शेड्यूल आपका रहता है, सुबह किस तरह से शुरुआत होती है और इतना हैक्टिक रहता होगा पूरा शेड्यूल, दिन भर आपको चुनाव प्रचार भी करना होता है। देखिए नेचुरली जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में तो बनता ही है पूरा शेड्यूल। तो सुबह उठ के 6 बजे 5:30 6 बजे उठ के अपना उसके बाद तैयारी पूरी करके निकल आते हैं। कभी किसी गांव में जाना हो, सुबह सुबह का काम हो तो वहाँ जाते हैं। फिर 10 बजे ऑफिस आ जाता हूँ। 10 बजे के बाद फिर 11 बजे के कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब 11 बजने वाले 11:15 तो हम बस 11 बजे निकल जाने, फिर शाम के 8 बजे 7:30 बजे तक हमारे कार्यक्रम होते हैं। हम देखते हैं कई बार आप रात भर जो है वो फ़ोन पे लगे रहते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप होता है उस पर भी हम लोग देखते हैं कि जो टाइम होता है वो रहता है। तो रात के 2-2 ढाई बजे आप सोते कितने बजे हैं और फिर उठते कितने बजे हैं, कि किस तरह से होता है? नहीं, मेरा जो फ़ोन होता है 11 बजे से बाद नहीं होता। 11 बजे तक कई बार फ़ोन हो, कई व्हाट्सएप कई बार कॉलिंग हो जाती है बात, तो 11 बजे के बाद में मैं साइलेंट कर देता हूँ। फिर सुबह नहीं, हम अमूमन बहुत सारे नेताओं को ऐसा देखते हैं। काजल जी, क्योंकि एक दशक से जैसा हमने कहा है 2012 से जो है वो आप बिल्कुल सक्रिय राजनीति में हैं, प्रत्याशी भी हैं और आप जीतते भी रहे हैं चुनाव, तो कैसे देखते हैं, क्या ऐसे काम थे जो आपने किए हैं और क्या है जो करने बाकी हैं? ऐसा 10 वर्षों मैंने जो काम किए कांगड़ा विधानसभा में, मतलब जनता का जो मुझे प्यार मिला 2012 में, है ना, 12 में 17 में, फिर उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। अब कई पार्टियों वाले लोग और भी सारे इलेक्शन लड़ रहे, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना। पर मैंने जो देखा तो 10 वर्षों तक जनता की जो सेवा की है, जो काम किए हैं, लोग उसको वोट दे रहे हैं। मुझे जो लगता है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो लोग वहाँ पे उमड़ पड़ रहे हैं। तो नेचुरली हालांकि एंटी इनकमेंसी भी होती 10 साल बाद, तो ऐसा नहीं है। जनता ये यहाँ पे काम बहुत हुए 10 सालों में। यहाँ पे कॉलेज नहीं थे, इस विधानसभा में 2 कॉलेज खुले, ITI, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, PSC टू CSC, सब सेंटर टू PSC, मतलब जनता के लिए काम किए, जनता के हित में काम किए। काजल जी, क्या लगता नहीं आपको कि चुनौती रहेगी, क्योंकि आप 4.5 साल तो विपक्ष में ही बैठे रहे और विपक्ष में जाहिर सी बात है जो विधायक होता है उसके काम बहुत कम होते हैं। आप भी इनफैक्ट गाहे बगाए उन सवालों को उठाते रहे और दूसरा फिर आपने दल बदल लिया है, तो इस बार चुनाव और चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए भी? ऐसा जब 4.5 वर्ष तक मैं विपक्ष में रहा, फिर मैंने जब लास्ट में मैंने जब अपना दल बदला तो 5 सालों के जो काम है
मैंने 1 महीने में कर दिए। 16 डिमांडें मैंने मुख्यमंत्री जी की रखी, तो उन्होंने 16 की 16 मान और उसमें लेकिन सर लास्ट के जो 6 महीने के जो काम या नोटिफिकेशन होती हैं, घोषणाएं होती हैं, कहते हैं उनको सीरियस लेते ही नहीं है अगली जो आने वाली सरकार होती है। मैं आपके ध्यान में ला दूं, उनमें से 16 में से 11 का मैंने शुभारंभ भी कर दिया। शुभारंभ हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, वो चल पड़े, काम करने शुरू हो गए। आपकी पीएससी रानीताल में, आपकी पीएससी गाड़ियाँ में, आपकी पीएससी राजल में, आपकी सीएससी तकीपुर में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाकरद्वारा में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंदल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली, हाई स्कूल जो अपग्रेड किए बंदल में, ये सारे तो शुभारंभ कर दिए। तो लगता है आपको कि जनता जो है आपको अपनी खरा उतारेगी? मैं 3-4 दिन से जब से नॉमिनेशन भरने के बाद जनता के बीच जब जा रहा हूँ तो ग्राउंड पर आ रहा था, ग्राउंड पर आ रहा है। आप चलिए आज देखिए जाके। हाँ, चलिए नेताजी ने कह दिया कि चलिए, और देखिए जाहिर सी बात है कि जब नेताजी ने कह ही दिया है तो हम भी इनके साथ चलते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए और जनता के बीच में जाकर आज हम आपको जनता से भी पूछेंगे कि उनके नेताजी जो है वो उनकी कसौटी पर कितना खरा उतरे हैं और क्या कुछ जो है इन्होंने काम अब तक किए हैं, क्या वो तमाम काम जो इन्होंने गिनाए हैं वो सब के सब हुए हैं या ग्राउंड पर नहीं है। तो नेताजी को कसौटी पर कसने के लिए हम लोग इस वक्त जो है वो समीरपुर में आ चुके हैं, क्योंकि समीरपुर में नेताजी की जो है वो पहली यहाँ पर जनसभा है। पवन काजल जो है अंदर जनसभा कर रहे हैं। मैं आपको पीछे दिखा दूं कि इस क्षेत्र की भौगोलिक परिदृश्य के लिहाज से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्षेत्र कैसा होगा। बीच रास्ते में भी कुछ झलकियां हमने आपको दिखाने की कोशिश की, तो ये बेहद ही एक तरह से जो है वो दुर्गम इलाका हुआ करता था कांगड़ा का, लेकिन एक पुल जो माझी जो नदी है उस पर जो बना है उसके बाद ये इलाका जो है थोड़ा सा डेवलप हुआ है। सड़कें जो है वो अब पक्की हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर जो सड़क हम लोग देख पा रहे हैं आधी कच्ची आधी पक्की है, लेकिन क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जैसे जैसे जो है वो विकास होता जाएगा तो ये जगह भी जो है वो डेवलप होगी। कल तक इसमें बहुत जो है वो पिछड़ापन था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर ये आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या समझते हैं उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। फिलहाल ये समीरपुर का इलाका है और समीरपुर देखिए आप किस तरह से खड़ी चढ़ाई यहाँ पर लग रही है। हालांकि यूँ लगता है कि कांगड़ा जो है वो मैदानी इलाका है। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी बाबूजी, क्या नाम है अपना? ओम प्रकाश। कितनी करीब उम्र रही होगी अपनी? 76 साल। 76 साल हो गए हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप? ये जब से पैदा हो यहीं पैदा हुआ। यहीं पैदा हुए हैं। हाँ तो वोट तो आप हर बार देते होंगे, हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आते होंगे? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। कैसे नेता को देते हैं आप? किस तरह का नेता आप चुनते हैं? कोई अच्छा नेता चुनते हैं। ये अच्छा नेता। हाँ, जो आजकल के जो नेता हैं, जो नेता एक आए भी हुए हैं, यहाँ जनसभा भी चल रही है, ये कैसे नेता हैं? अच्छे होंगे जी नेता, अच्छे मैं बता नहीं सकता, अच्छे होंगे। पिछले 10 साल से तो आप लोगों के यही नेता है ना। विधायक पर तो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो डिपेंड रहता है कि कभी पेंशन लगा देगा, हमारे बच्चों को रोजगार देगा, सड़कें पक्की करवा देगा। तो ये सब हुआ कि नहीं हुआ इनके कार्यकाल में? क्योंकि पिछले 10 साल से तो यही है। थोड़ा बताओ हुआ है। हाँ? हुआ। हाँ जी। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? हाजी कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? दुगियारी। दुगियारी, ये कांगड़ा में ही पड़ता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कांगड़ा में। ये भी चंगर में आता है, पलम में आता है? पलम में आता है। तो कैसी है वहाँ की आबो हवा, कैसा है वहाँ का विकास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेताजी को अगर आप नंबर देना चाहेंगे 1 में से 10 तो कितने दोगे? 10 में से 10। 10 में से 10 दे देंगे। बिल्कुल जी आप? रविकांत जी, रामपुर दुगियारी से। अच्छा, आप भी डुगियारी? जी जी। कितने नंबर देना चाहेंगे नेताजी? 100 में से 100। युवा हैं, मुझे लगता है कि निष्पक्षता के तौर पर जो है बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, कहाँ के रहने वाले? अच्छा ये अच्छा, लोकल हैं आप लोग यहाँ के ना। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत खड़ी चढ़ाई सी है। हालांकि हम तो ये समझते थे कि कांगड़ा जो है वो मैदानी इलाका होगा। नहीं सर, यहाँ पे तो काफ़ी वो नीचा पहाड़ काफ़ी है, लेकिन विकास तो जीरो नंबर का, 1 नंबर का। ये जो पिछले गर्मियों में ना तकरीबन मार्च अप्रैल के महीने में सड़क सारी खोद दी गई थी। इसके नीचे बटरफ्लाई की पैम्प डली है, तकरीबन को 10 इंच किया है। तकरीबन वो आ रही है अब यहाँ से गज से आ रही है। उसमें ऊपर मैं यहाँ पे टैंक बनाया, मैं उसको जब आपको वीडियो दिखाता हूँ और फोटो दिखाता हूँ। बाद में देख लेंगे। आबादी कितनी है यहाँ की? वादी लगभग 3000 होगी, दोनों पंचायत को डाल के। दोनों पे कौन कौन सी पंचायतें? क्या चक्को में बढ़ती है, चक्को में और दूसरी खास वाली खास मिर्चपुरा, खास दो पंचायतें पंचायतें हैं, यानी कुल मिला के 3000। चंगर में कितनी पंचायतें आती हैं? यहाँ की 2 है, चंगर दही है लास्ट ना।
चंगर यही लास्ट है। नहीं, कितनी टोटल पंचायतें आती होंगी दो चंगर? पंचायतें हैं कि दो पंचायतें चंगर में ही है। चंगर में आती हैं, 3000 की आबादी जो वो चंगर में है। चंगर में आती है। चंगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पुल बनाया है ना, उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। ये पुल किसने बनाया? पुल तो पता नहीं, हमें तो इतना याद नहीं, पर काफ़ी पुराना पुल बना, तकरीबन 25-30 साल हो गए पुल को बने। 25-30 साल? हाँ, इतने हो गए, इतने साल हो गए हैं। साल हो गए बने। जो नेताजी यहाँ पर आए हैं आप लोगों के पास, उनको अगर आप नंबर देना चाहेंगे 1 में से 10, तो कितने दोगे? 10 में तो 8 दे सकते हैं, फिर भी 8 दे सकते भी अच्छे हैं, सुनते भी हैं, वो काम भी करते हैं। हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? आपका नाम नहीं है? नाम तो है पंचम सिंह। अरे बाबा यार, पंचम सिंह कितना अच्छा नाम है यार, है ना? फिर भी कह रहे हैं आपका नाम ही नहीं, उनसे पूछिए। कमाल है, जब आपका नाम रखा है तो हम आप ही से बात करेंगे ना पंचम जी। पंचम जी, ये बताइए मेरे को कि आप क्या काम करते हैं? मैं IPH नाम का। अच्छा, IPH में हैं आप? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि IPH की क्या सुविधा है यहाँ पर चंगर एरिया में आपको? ठीक है सर, और ठीक है, पानी टाइम पे आता है? आता है। गर्मियों में भी आता गर्मियों में भी आता है, है? सब ओके है? सब ओके है। पानी पूरी किसकी किसकी देन मानते हैं आप? हम दिन तो पहले से चौधरी की जैसा करती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी तो इन्होंने ये देखो ना, अभी निरंतर तो नई स्कीम निकाली है इन्होंने। नई स्कीम भी निकाली है ना? हाँ, 10 इंच की पाइप डाली है। 10 इंच की पाइप। हाँ, टैंक बन तो मतलब जो नेताजी आपके पास आए हैं, वो नेताजी को अगर आप 1 में से 10 नंबर देना चाहेंगे तो कितने दोगे? 10 में 10 है। 10 में से 10 देंगे? क्या बात है बड़े ये। बढ़िया नेता, युवा नेता है हमारे। पहचान बात सुनते हैं? हम सुनते हैं, जब मर्जी जाओ फोन लगाओ, फोन अच्छा। पे back call कई बार ये देखा जाता है कि भाई साहब कुछ लोग जो वो दल बदल लेते हैं, कुछ पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं, तो क्या आप नेता मानते हैं या फिर आप दलों को मानते हैं? हम तो दलों को मानते हैं। दलों को मानते हैं। तो पहले कौन से दल में थे आप? इसमें ही है, शुरू से। तो फिर नेता आप अच्छे हो गए कि पहले अच्छे थे? नहीं, पहले भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं। हाँ, जब भी पार्टी में आए पहले से भी अच्छे हैं। पहले आप इनके साथ थे? हाँ, इनके साथ थे, कांग्रेस में थे। फिर तो दलों को कैसे मानते? फिर आप तो नेता को मानते नहीं, हैं? हम तो नेता को, क्योंकि हाँ, नेता अच्छे ये हैं ना, क्या युवा नेता, काम करने वाले हैं, बढ़िया। चलिए, कुछ लोग जो भागे हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप भागेंगे तो विकास आपसे बहुत कोसों दूर चला जाएगा। आप भागोगे तो आपसे विकास जो है ना वो कोसों दूर भागेगा। ठीक है? नहीं, क्या नाम? अरे दोस्त हैं आप अपने? अरे हैं? विशाल चौधरी। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, चौधरी हैं और भाग रहे हैं यार, ये अच्छी बात नहीं है ना? विशाल जी, कितना पढ़ाई की है? कर ली है? अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, वेले करके। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं करते? सोचा था आर्मी में जाने का, करना क्या, उन्होंने 4 साल की आर्मी कर दी, तो क्या करना चाहते? 4 साल की आर्मी कर दी है? हाँ। फिर आप और कोई काम नहीं बचा? अब सोचते हैं क्या करते हैं। ये जो वोट देने वाला जो टाइम आया है, इसमें वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? देखते हैं, अभी सोचते हैं क्या करते हैं। अब कितना सोचना, थोड़े टाइम रहेगा ना? सोचते हैं, अभी काफी दिन है। ये जो नेताजी आपके यहाँ पर आए हैं, भाषण दे रहे हैं, ये कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अब 1 से 10 नंबर देने हो आपको चौधरी साहब, तो कितना दोगे? 10 में 10। सुविधाएं हैं कि नहीं? हाँ जी, सुविधाएं तो पूरी हैं। क्या क्या है, मतलब जैसे कि मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है? जैसे आप देख लो, हर एक मतलब घर पे गाड़ी पहुंच जाती है यहाँ पे। गाड़ी पहुंच रही है। हाँ जी, पानी की सप्लाई अच्छी है, पानी की सप्लाई अच्छी है, सबसे जी। बड़ी महत्वपूर्ण है ये। हैंडपम्प लगे हुए हैं। हैंड पंप लगे हुए हाँ जी, हाँ हैं। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? जी। मुझे लगता है कि जितना भी इलाका है वो सब चौधरियों का ही है शायद। हाँ जी, तो जो नेताजी आपके पास आए हैं, कितने नंबर देना चाहोगे आप 1 से 10 देने? 10 10 ही दे देंगे? यानी अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता है। क्या कुछ किया है इन लोगों ने? या बहुत कुछ किया है इन्होंने। बहुत कुछ किया है, यानी युवाओं में अच्छी पैठ। हाँ, युवा में अच्छी है। तो देखिए, फिलहाल जो बातचीत इन लोगों से हुई है, तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये सभा के अंदर नहीं है, सभा के बाहर है, और क्योंकि हम लोग भी गाँव में अब जब जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि नेता अच्छे हैं, और जो कसौटी पर कसने का जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये अच्छे अंक जो है अपने नेता को दे रहे हैं। ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कहता है कि हम नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे बिल्कुल पवन काजल, वो चाहे कोई भी हो, जैसे पवन काजल है हमारे। जैसे कोई भी दल हो, चाहे नहीं, जी, कोई भी दल हो, जहाँ भी जाएं हम उनके साथ हैं। उनके साथ। अच्छा, इतना प्यार क्यों उनके साथ? ऐसी क्या खूबी है उनमें? हर एक आम बंदे से मिलते हैं, गरीब तबके के लोगों से मिलते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता करते हैं, और कई अनेकों काम करते हैं। अनेकों काम भी करते हैं। बिल्कुल, जैसे यहाँ एजुकेशन हब बना दिया उन्होंने। कांगड़ा क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-2 डिग्री कॉलेज हैं, सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। गग्गल चौकी से थाना का विस्तार कर दिया, और ITI खुलवा दी, और रोडों का जाल बिछा है, और पानी की ये तो पहले पूरे 5 साल तो, ये 4.5 साल तक तो विपक्ष में ही बैठे रहे, ये सब विपक्ष में रहते हुए भी कर दिया। बिल्कुल करते हैं। जो उन्होंने पहले DPR अप्रूव करा दी, उतने
अगले 5 साल के लिए इतना विकास करवा दिया था कि वो अभी काम संपन्न हो गए। यहाँ बात ये कही जाती है कांगड़ा में कि कहते हैं कि काजल ही दल है और दल ही काजल है, क्या ये बात सच है क्या? सच है, एकदम राइट है ये ऐसा क्यों? कि इनका व्यवहार जो है ना वो लोगों को बहुत पसंद आया है। और जब इंसान का व्यवहार ठीक हो तो हर कोई इसको लाइक करेगा। जो आम लोग होते हैं उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे, ये भी आम ही लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, मन में जरूर है नेताजी के प्रति। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे जाकर जो है या पूरे क्षेत्र में जो है काजल को अपनी कसौटी पर आम लोग कितना जो है वो खरा मानते हैं। तो समीरपुर की ये पहली जनसभा थी नेता पवन काजल की और काजल जी जो हैं वो अब यहाँ पर जो है इस जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है अब दूसरी जगह जहाँ उनकी नुक्कड़ सभा है वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं और हम भी अब नेताजी के साथ ही चलेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं जो हैं वो लोगों की हैं। ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने अपनी समस्याएं रखी, क्योंकि जब नेताजी खुद अपनी बात रखते हैं तो दूसरी तरफ जो है लोग भी अपनी बात रखते हैं। देखिए कितना रस रहता है, कैसे जो है वो नेताजी को छोड़ भी नहीं रहे हैं अभी। हालांकि अभी वक्त हमारा है, हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या सवाल यहाँ पर लोगों के रहे और किस तरह से जो है लोगों ने जो है अपनी बातें अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी। इसलिए भी क्योंकि नेताजी जब पहले आए थे तो उनका जो ये पटका जिसको कहते हैं, जो मफलर जो कहते हैं, जो गले में डाला हुआ था, उसका कलर कुछ और था और अभी कलर कुछ और है। और इनफैक्ट इसी बात का जिक्र खुद नेताजी ने अपनी जनसभा में भी वहाँ पर किया है। क्यों नेताजी? जी जी जी। आपने एक बहुत बड़ी विचित्र बात वहाँ पर कही है अपनी जनता के सामने कि आप लोग हमेशा ही कहते रहते हैं कि भाई समझ ही नहीं आता कि चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी, हमारे जो नेता हैं, जो दिलों के राजा हैं, वो तो हर बार जो है वो कुछ ना कुछ बदल के जाते हैं। एक्चुअली कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है। जब ये बात तब मैंने कही 2012 में भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया था, तो टिकट नहीं मिली। नेचुरली जब क्राइटेरिया में मैं फिट नहीं हुआ तो मैं जनता ने मुझे फिर आज़ाद लड़वा दिया था। तो आज़ाद लड़वाने के बाद मैं जीत गया। उसके बाद फिर जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस की नेचुरली जो तो उसमें आ गया, तो उनसे टिकट मिल गया। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी, इट्स माई मदर पार्टी, तो इस पार्टी में आ गया। तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा था, तो जो मेरे नॉमिनेशन में वहाँ पे गई हुई थी बुजुर्गणी दो जो 70-72 साल की थी, तो उनको नहीं पता था। दूसरी में छोटी गाड़ी में बैठ के मास्क लगाया हुआ था, तो मैंने उनको, मैं जब प्रोग्राम ख़त्म होता तो मैं अपने देखता हूँ कोई राय तो नहीं गया क्या, तो दूसरी छोटी गाड़ी में बैठा था। तो फिर मैं वहाँ पे उन्होंने देखा तो मैंने बोला भी आपका पर्चा दाखिल करने गई थी, पर्चा दाखिल करने भी मैंने निशान किया, तो निशान का उनको पता नहीं। तो कहने लगे भी निशान हर भरिया नवा होंदा कोई पता। तो अब मैं सबको बोल रहा हूँ कि इस बार जो मेरा जो निशान है वो भारतीय जनता पार्टी का, पुष्पा है काके, भारतीय जनता पार्टी का और कमल का फूल है। तो मैं जनता को सबको बता रहा हूँ, अभी इस बार भी वो देखते रहेंगे, पता नहीं कौन सा आना। कहीं ना कहीं जो है वो उनके लिए भी एक कशमकश वाली स्थिति हो जाती है। नेचुरली जब 3 चुनाव थे अलग अलग उसमें लड़े, तो इनकी अपनी ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए बड़ी धुरंधर सियासी पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है उनका अपना एक काडर वोट होता है। और कांगड़ा जैसे क्षेत्र में, क्योंकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और कांगड़ा सदर से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना, ये कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ? आपने सीट जीती, क्या आप डोर टू डोर, घर द्वार तक अपनी बात उस वक्त भी पहुंचाने में कामयाब रहे थे क्या, और कैसे ये सब संभव हुआ? ये सारा जनता पर ही निर्भर करता है। जनता के साथ आप प्रेम रखो, जनता की भावनाओं की कदर करो, जनता की कामों में आप हर पल, जब मैं उनके साथ रहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, तो इसी उसमें उन्होंने मुझे आज़ाद लड़ा दिया था, फिर जीत गए। यानी आपका कहने का आशय ये है कि हर नेता को, नेता बाद में, पहले जनता का मसीहा होना बहुत। अभी आप जो मेरे को नेताजी बोल रहे हैं तो मेरे को थोड़ी गिल्टी फील हो रही है। आप मेरे को नेता मत बोलो, वैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो नेता बोलने से आपसे, देखिए नेतृत्व जो करता है वो नेता ही होता है, पर मुझे थोड़ा सा वैसे लगता है आपका बड़प्पन है ना, ऐसा कह रहे हैं। जो जनता जिस तरह से देखते हैं कि बहुत से लोग तो जो है वो एक बार चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो है वो खुमार कुछ ज्यादा
आता है, जनता से उस तरह से मेल मिलाप रख नहीं पाते हैं। तो मैं पहले भी हालांकि मैंने ये सवाल आपसे पूछा है कि ये कैसे सब पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इस वक्त 1.5 लाख के करीब तो आपकी आबादी है ही है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो है वो आप पे कुछ ना कुछ जो है वो उम्मीदें बहुत हैं। ऐसा ना, जब बचपन से हमने सीखा था, अब जो स्कूल में जाते थे तो हमारे जो टीचर होते थे, ये पेरेंट्स बोलते थे कि अगर मेहनत करोगे तो आप अच्छे नंबर लेके पास होगे, मेहनत करेंगे। तो इसी में भी यही है, आप सच्चे दिल के साथ अगर मेहनत करेंगे, सच्चे दिल के साथ आप जनता के साथ मिल के रहेंगे तो जनता नहीं चाहे छोड़, चुनाव चिन्ह फिर कोई भी हो नहीं छोड़ती, जनता नहीं छोड़ती। तो यही कारण था कि मैंने अलग अलग पार्टियों से चुनाव, कई बार जो होना होता है वही। तो नेताजी को कसौटी पर कसने के लिए अब हम लोग आ चुके हैं कांगड़ा सदर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजार में, और यहाँ पर जो लोग रेडी फड़ी लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं, जो लोग कारोबार करके रोजी रोटी कमाते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनका नेता उनकी कसौटी पर कितना खरा उतर पाया है। फिलहाल देख पा रहे होंगे आप लोग कि बीच सड़क के एक साइड जो है किस तरह से लोग जो हैं वो इस तरह की फड़ी लगाकर जो है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और ठीक इनके पीछे जो है लोग अलग अलग दुकानें लगाकर वो रोजी रोटी कमाते हैं। चाचा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, बड़े इत्मीनान से बैठे, मैं देख पा रहा हूँ कि उतना ज़्यादा रस है ही नहीं जितना होना चाहिए। चाचा जी क्यों ऐसे बैठे हैं? ऐसे ही बैठे हुए हैं? तो जैसे अपनी बोली में कहते हैं कि मक्खियाँ लगी हुई, उस तरह से तो नहीं सिस्टम? मक्खी कोई नहीं है, मक्खियाँ नहीं है, लोग आ ही जाते हैं ना। नहीं, महंगाई लेकिन लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो चलेगी, महंगाई चले, क्यों चलेगी? कोई भी सरकार की महंगाई तो चलेगी। ऐसा है क्या? ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा तो चलता है, सिस्टम ऐसे चला हुआ है ये। अच्छा चलिए चाचा जी, एक बात बताइए, अपना नाम बताइए आप अपना। राम कुमार, राम कुमार जी कितने सालों से काम कर रहे हैं आप ये वाला? हमारा ऑल गारंटी कोई भी काम नहीं, वो ठीक है, ऑलराउंडर आप हैं, लेकिन ये वाला जो फड़ी वाला काम है, ये 1 महीने से, 1 साल से, 2 हफ्ते से, कितने? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, एक अरसा हो गया आपको काम करते हुए। ये कितना उतार चढ़ाव लगाते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं सीजन के हिसाब से। चलिए, तो 7 साल हो गए, तो 10 साल आपके नेताजी को यहाँ पर हो गए हैं, पवन काजल जी को। कैसे हैं, काम कुम करते हैं कि नहीं? सब करते हैं काम, करते हैं। नया आ जाएगा वो भी करेगा। वो नहीं मैं कह रहा ना, वो नया आएगा वो तो बात की बात देखेंगे ना, लेकिन जो 10 साल से है वो कैसे नेताजी? सब ठीक है अपनी जगह। अपनी जगह नहीं ना, हमारी जगह कैसे है? यानी अगर हम लोग नंबर देना चाहें ऐसे को, 1 से 10 नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देंगे? हम तो कमाएंगे खाएंगे। बिल्कुल, तो वही तो कह रहे हैं ना, आप कमाएंगे लेकिन टैक्स भी तो देंगे ना। तो टैक्स किसको जाता है? टैक्स जाता है उन लोगों को, विधायकों को, जो लोग जो हैं उन जो टैक्स पे मौज मस्ती करते हैं, है ना, काम करने की बात करते हैं, लेकिन काम शायद कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से ना, क्योंकि आप लोग तो लाते खरीदने के लिए सामान जो लाएंगे उसका GST तो कटवाएंगे ही, आप कटवाते हैं? सरकार को जाएगा वो, सरकार को जाएगा ना, तो क्या हमें उनसे पूछने का हक नहीं है? अब तो है। देखो चाचा आ गए, है तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कितना नंबर देंगे आप? 1 से 10 में से कितने नंबर दे सकते हैं आप? नंबर तो 10 के 10 ये है, 10 के 10 ही होंगे। 10 के 10 ही दे देंगे? अरे बड़े खुले दिल के आदमी हैं आप। अगर आपको भी इसी तरह से 10 के 10 काम करवा दिए होते आपके, तो आपकी हालत ऐसी होती? वो पहले से सरकार दिन का सबकी हालत ऐसी ही है, सभी की हालत ऐसी। देखिए, तो कसौटी पर कैसा कसते हो आप? ठीक कसते हो? ठीक है, बढ़िया चला हुआ है। देखिए, बढ़िया। ओ बहन जी, जब मैं वहाँ से पीछे से कुछ जब शुरुआत करी थी ना, तो बहन जी मुस्कुरा रही थी। बहन जी, खुशी ठीक है? आप खुश हैं कि नहीं? हाँ जी, खुश हूँ मैं। आपको वही कह रहा हूँ, देख के हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अरे मेरा चैनल देखे? न्यूज़ 18 से तो ऐसे हम टीवी में देखते हैं, तो मैं रियल में देख रही हूँ ना। क्या बात है। और कोई बात नहीं है ऐसी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा बहन जी, आप ऐसे सोचती हैं। अच्छा चलिए, ये क्या क्या रखती हैं आप? सारे बच्चों के हैं। सारे बच्चों के रखती? बच्चों के हैं। बच्चों के मैंने सुना बहुत महंगे हो गए हैं। बच्चों के महंगे भी है, सस्ते भी है, सस्ते भी, महंगे डाल वेराइटीज क्वालिटीज के हिसाब वाले भी। हाँ जी, क्वालिटीज के हिसाब से। नेता भी क्वालिटी और वैरायटी के हिसाब से आते हैं अपने पास। यार प्लीज, आक चुके हैं आप नेताओं से? हाँ जी। ऐसा क्या? जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं, GST देते हैं कि नहीं? देते हैं। क्यों देते हैं GST? पे करते हैं। क्यों करते हैं टैक्स पे? वो तो सभी के लिए होता है, जैसे हम अगर टैक्स पे करते हैं तो हमारे जो डिफेंस के जो है उनके एक्साइज वाले, है ना, रेडें पड़ेंगी। ED का नाम आजकल मशहूर है। हाँ जी, यही तो फिर जब आप इतना टैक्स देते हैं, तो जिनको देते हैं, जो मौज मारते हैं, उनके बारे में कहने का हक नहीं आपको? आप पे ED की रेड मरवाने का हक है, CBI भेजने का हक है, पुलिस भेजने का हक है।
डराओ मत आप। डरा नहीं रहा बहन जी, डरा नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नेता देखिए 10 साल से जो नेताजी हैं अपने, वो कैसे हैं, कैसे काम करते हैं? अच्छे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अपने हिसाब से नहीं करना ना, जनता के हिसाब से करना है ना, इसलिए तो जनता के पास जनता के लिए ही कर रहे हैं, मतलब जनता के हिसाब से ही कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। वही ना बात। चलो जी, पानी पूनी वगैरह सब ठीक आता है? अच्छा, शुभ नाम क्या है अपना? अच्छा चाचा, ये बाजार आपके सामने मुझे जिस तरह से लग रहा है ना, जिस तरह से आपने क्योंकि धूप में तो सफेद किए नहीं बाल, है ना, ये उम्र के लिहाज से हुए होंगे, तो ये बाजार कितना बदला है आपके लिहाज से? मेरे को हो गए 22 साल हो गए ज़्यादा 27-28 साल यहाँ हो गए बैठे हुए, तो इसका मतलब आप यहाँ के हैं या नहीं है? यही क्या है, यहीं के हैं, यहाँ बैठे 27-28 साल हो गए। इससे पहले कहाँ बैठते थे? पहले चौक पे। पहले चौक से, तो यानी बाजार तो यहाँ की हालात तो बदले हैं। किसने बदले हैं? सरकार ने बदले हैं, कौन सी सरकार ने? जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने बदले हैं। पवन काजल ने कुछ बदला कि नहीं बदला? अभी नहीं है चुका, अभी काकू आएगा। ऐसा है? अच्छा, तो पवन काजल को कितने मार्क्स दोगे आप 1 से 10 देने हो तो? पहले भी तो ये खड़ा हुआ था, हाँ तो फिर तो पार्टी बदली। हाँ, अच्छा उसका असर पड़ेगा। तो नंबर कितना दोगे आप नेता को अपने? हम तो काकू को देंगे भाई, इनको कितना नंबर दोगे जो 10 साल से बैठे हुए हैं? कितने नंबर मिलेंगे तो? कितने 1 से 10? 5 है। क्या बात है, बैलेंसिंग हो गई है। तो चलिए, जिस तरह से बातचीत हुई है, जाहिर सी बात है कि जनता जनार्दन होती है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, वही बताएंगे कि नेताजी जो हैं वो कसौटी जनता की कितना खरा उतरे हैं। लिहाजा ये वो नेता हैं जिनके साथ हमने पूरा दिन जो है बिताया है, उनकी जनसभाएं अटेंड की हैं और उसके बाद आप लोगों के सामने आए हैं, बाजार में आकर लोगों से बातचीत करी है। और ये पिछले 10 साल से, यानी साल 2012 से कंटिन्यू अब तक जो हैं वो जीतते चले आए हैं और यहाँ पर बतौर विधायक जो हैं यहाँ काम करते रहे हैं, या उन्होंने काम करने के जो दावे किए हैं उन पर कितना वो अच्छा कर पाए हैं, ये जो है नतीजों के बाद ही मालूमात होगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 नेटवर्क। शुक्रिया।